गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ बायोलॉजी सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। तो जैसे आपको पता है हमने जो है वो प्लांट टिश्यू पूरा जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है। अगर किसी को कोई लेक्चर मिस हुआ है तो वो प्रीवियस जो है लेक्चर्स जो है आपका जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है वहाँ पे जाके आप क्लास नाइन का ये क्लास नाइन बायोलॉजी में जाएं और वहाँ पे देखें पूरे जो है जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है वो पूरा आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है। अलग अलग क्लास के मैंने जो है आपको प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्लांट टिश्यू वो डिटेल में हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है। अब हमारा बचता है एनिमल टिश्यू। ठीक है। तो एनिमल टिश्यू जो है मैंने एक लेक्चर दिया था इससे पहले। एनिमल टिश्यू का मैंने आपको क्लासिफिकेशन डिटेल में आपको जो है वो लिखवाया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिकेप करता हूँ। ये है आपका प्रीवियस लेक्चर। ठीक है। देखो यहाँ क्लासिफिकेशन मैंने किया है। एनिमल टिश्यू को मेनली जो है वो चार हिस्सों में डिवाइड किया है। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स आज का टॉपिक होगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, वो भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स हैं, चार टाइप्स हैं। सुकेमस, ठीक है, क्यूबाइडल, कॉलमनर और सीलिएटेड। ठीक है। मस्कुलर के तीन हैं, सिट्राइटेड, अनसिट्राइटेड और कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू के चार टाइप्स हैं, एरोलर, एडिपोस, स्केलेटल, फ्लूइड। एरोलर में दो हैं, टेंडन, लिगामेंट। ठीक है। स्केलेटल में कार्टिलेज और बोन, फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ। नर्वस टिश्यू का कोई फर्दर टाइप नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको लिखाया था पहले इसमें। ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी आपको डिटेल में बताया था। ठीक है। तो आज हम कहने का मतलब ये है हम जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आज इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। देखो बेसिकली तो ये जो है चार हिस्सों में डिवाइड किया है। किसको? एपिथेलियल टिश्यू को जो है वो मेनली जो है वो चार हिस्सों में डिवाइड किया है। लेकिन एक टिश्यू में थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो इसलिए इसके पांच टाइप्स बनते हैं। मेनली इसके चार टाइप्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स। ठीक है। द epithelial tissue are classified into एपिथेलियल टिश्यू के जो है वो मेनली जो है वो चार टाइप्स हैं। किसके बेसिस पे? हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सेल का शेप क्या होगा, ठीक है, जिस तरीके का उसका शेप होगा वैसा उसका फंक्शन भी होता है। ठीक है। तो शेप और फंक्शंस के हिसाब से जो है एपिथेलियल टिश्यू को जो है मेनली क्लासिफाई किया गया है। मेनली चार हैं। एक और जैसे मैंने आपको कहा एक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है इसलिए वो बना। मेनली चार है। ठीक है। तो सुकेमस एपिथेलियम या सुकेमस एपिथेलियल टिश्यू, यूए। ठीक है। दूसरा हमारे पास है क्यूबाइडल।
या क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, जैसे आपकी मर्जी है, आप जो है वैसे इसको पढ़ सकते हैं। एक है कॉलमनर, एपिथेलियम, ठीक है। चौथा, जैसे मैंने आपको बताया, कॉलमनर में थोड़ा सा क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हो गया है, तो इसलिए बन गया आपका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अगर आप इसको स्किप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। ये इसी का मॉडिफिकेशन है थोड़ा सा। मेनली तो कितने टाइप्स हो गए, 4, ठीक है। ये हो गए आपके जो है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू के मेनली जो है वो 4 टाइप्स हैं। तो एक जो है कॉलमनर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की वजह से आपका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू बन गया। तो कितने टाइप्स हो गए टोटल, 5 टाइप्स, ठीक है। तो किसके हिसाब से हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन। जैसा शेप होगा उस सेल का, ठीक है, वैसा वो फंक्शन करेगा। तो उसके हिसाब से इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, या स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर हम इसकी बात करेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी बात कैसे करेंगे, अगर हम इसके बारे में देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, ठीक है। ये हमारे पास कोई इसका जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, बेस में जो मेम्ब्रेन है इसका, ठीक है, ये कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अगर हम इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ये, इस तरीके से बनेगा। ये इसका बीच में न्यूक्लियस आएगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता है, यहाँ होगा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये बन गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसका बन गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये इसका बन गया बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जो नीचे है, ठीक है। ये इसका बन गया सेमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, फिगर हो गया, ये किन का है, स्क्वेमस स्क्वेमस एपिथेलियम का, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर भी बनाना ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे इसके बारे में, इसका नेचर क्या है, कैसा हमें ये दिखता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट irregular shaped cells, ठीक है, which
fit together like floor tiles. Floor tiles to form a compact tissue. अगर हम देखेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का नेचर, अगर हम देखेंगे, ठीक है, नेचर क्या हुआ, इसके सेल्स जो होते हैं थिन होते हैं, फ्लैट हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, ठीक है, ऐसे लंबे नहीं हैं, देखो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट इसको बोलते हैं, यानी ये फ्लैट हैं, ये ऐसे लंबे नहीं हैं, ठीक है, पिलर की तरह नहीं है। इरेगुलर शेप, इट मतलब शेप का जो है, हर एक शेप का जो है वो इरेगुलर शेप है, लेकिन सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म ए कम्पैक्ट टिश्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टाइल्स नहीं होते हैं, टाइल्स, ठीक है, जो टाइल्स लगाते हैं आप, ठीक है, घरों में, तो उसकी तरह बिल्कुल ये जैसे आप टाइल्स लगाते हैं तो वो बिल्कुल जो है वो बंद होते हैं, ये बिल्कुल बीच में कोई जगह नहीं होती है, बिल्कुल कम्पैक्ट कम्पैक्ट होता है, देखो कोई जगह नहीं होती है, ठीक है, देखो बिल्कुल ये इसके साथ, ठीक है, बिल्कुल कम्पैक्ट करके बनाया हुआ है, कोई जगह नहीं होती, जैसे फ्लोर में टाइल्स नहीं लगते वैसे ही लगे हैं, ये देखो बीच में कोई जगह है बिल्कुल भी नहीं है, तो वहीं से इसी तरीके से इसके ऊपर एक इसी तरीके से ये बनते हैं। तो कहने का मतलब आपके जो फ्लोर के टाइल्स हैं उसकी तरह हैं, ये फिट हैं बिल्कुल, ठीक है, बीच में कोई जगह नहीं है, तो इसलिए जब फिट है तो ये एक कम्पैक्ट टिश्यू बनाएंगे बिल्कुल। अब ये तो हुआ दिखने में कैसा है, अब इसका ऑकरेंस है, ऑकरेंस बोलते हैं कि कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ये वाला, it forms the delicate lining of mouth, esophagus, ठीक है, nose, pericardium, alveoli एटसेट्रा। तो ये जो है इन जगहों में पाया जाता है, ठीक है, इसके अलावा एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन, ठीक है, साथ में मैं फंक्शन भी लिखता हूँ, फिर हम साथ में डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या है, इट protects the underlying parts of the body from mechanical injury, entry of germs, chemicals and drying। ठीक है, इतना लिखा तो काफ़ी है, ठीक है। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये जो है एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप है, ठीक है, इसके सेल्स बिल्कुल थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, लंबे नहीं होते हैं, टॉल नहीं होते हैं, फ्लैट सेल्स हैं, इरेगुलर शेप है, अलग अलग शेप है, और ये फिट होते हैं, कैसे फिट होते हैं, जैसे फ्लोर के टाइल्स की तरह बिल्कुल फिट होते हैं, ठीक है, फ्लोर के तो बीच में कोई जगह होती नहीं है, तो फ्लोर के टाइल की तरह जब फिट होते हैं, कोई जगह नहीं होती है, तो ये बनाते हैं एक कम्पैक्ट टिश्यू, बिल्कुल कम्पैक्ट बनाते हैं। ऑकरेंस कहाँ पे पाया जाता है, डेलिकेट लाइनिंग, डेलिकेट बोलते हैं नाजुक,
ठीक है, बिल्कुल नाजुक लाइन, बिल्कुल नाजुक जो है लाइनिंग पे पाया जाता है। कहाँ पे? माउथ के। ठीक है, हमारे माउथ में होता है, एसोफेगस में होता है, नोज में पाया जाता है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम का नाम सुना नहीं होगा आपने। पेरिकार्डियम होता है हार्ट में, हार्ट में एक लेयर होती है, ठीक है, थिन लेयर होती है, ठीक है। तो वो जो है उसी को बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो आप ये कहेंगे हार्ट, हार्ट की लेयर को बोलते हैं, हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, हार्ट की लेयर। अल्वियोलाई, जैसे आपको पता है अल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स में, जो बैलून जैसे नहीं होते हैं, जो गुब्बारे जैसे होते हैं लास्ट में, जहाँ पे हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। जैसे हमारा, हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं वो वहीं से लास्ट में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है, अल्वियोलाई में। तो फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है ऑक्सीजन से हमारा जो है, जो भी काम होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे सेल्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं, फिर लास्ट में एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वहीं से जो है वो एक्सचेंज होकर वापस निकलता है। तो अल्वियोलाई में हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे जो है टंग और स्किन के जो है कवरिंग में भी पाया जाता है। तो फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन, नेचर बोलते हैं ये, मतलब इसमें क्या दिख रहा है आपको, नेचर किस टाइप का है ये, ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है को बोलते हैं। फंक्शन क्या होगा? तो कॉमन सी बात है, ये बाहर वाला लेयर है। इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसको बोलते हैं जो बॉडी के अंदर है, उनको बचाता है, क्योंकि ये बाहर होता है एपिथेलियल, ठीक है। तो हमारे जितने भी अंदर वाले पार्ट्स हैं उनको बचाता है, किससे? इंजरी से बचाता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, कोई इंजरी होगी तो पहले बाहर होगी, ठीक है। एंट्री ऑफ जर्म्स, जर्म्स को अंदर एंटर नहीं होने देते हैं क्योंकि ये बाहर पाए जाते हैं। और इसके अलावा केमिकल्स और ड्राइंग से भी हमारे जो है ये क्या कहते हैं, अंडरलाइंग पार्ट्स को बचाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करेंगे दूसरा, सेकंड वन इज क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम, ठीक है, जो भी आप कहें, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या होता है? जैसे ये भी इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो बीच में जैसे आपको पता है न्यूक्लियस है और साइड में ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सेम उसी तरह, ठीक है, जैसे यहाँ पे सीमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका फिगर किसका बना? क्यूबाइडल एपिथेलियम, ओके। तो जैसे इसका नेचर देखेंगे पहले,
ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ क्यूब लाइक, ठीक है, जिसको बोलेंगे क्यूबिकल cells which are square in section, ठीक है। अगर हम देखेंगे ऑकरेंस, साथ में लिखेंगे ऑकरेंस भी, इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, थायराइड वेसिकल्स, ठीक है, एंड इन ग्लैंड्स, ठीक है, जिससे हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है या स्वीट ग्लैंड है, वो लास्ट में इसका फंक्शन, ठीक है, इट हेल्प अस इन एब्जॉर्प्शन, excretion and secretion, excretion and secretion, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू या क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो जैसे पहले इसका नेचर देखेंगे, इस और इसके सेल्स में आपको क्या फ़र्क दिख रहा है, देखो इसके सेल बिल्कुल फ्लैट थे, ठीक थे, क्या थे, फ्लैट थे बिल्कुल, देखो फ्लैट, ठीक है, लंबे नहीं। इसके सेल्स कैसे देखते हैं, इसका नाम इसी से पड़ा है, क्यूबाइडल, क्यूब लाइक, ठीक है। तो इसके सेल्स जो है क्यूब लाइक हैं, इसीलिए क्यूबिकल सेल्स बोलते हैं। तो जैसे स्क्वायर जैसे शेप्ड हैं इसके सेल्स, तो इस और इसमें देखो फर्क कितना है, ठीक है। तो इसके सेल्स जो होते हैं वो क्यूब लाइक हैं, इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक क्यूबिकल सेल्स विच आर स्क्वायर इन सेक्शन, ठीक है। तो यही नेचर में लिखना है आपको। ऑकरेंस कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाने का मतलब कहाँ कहाँ होते हैं ये, जो हमारी किडनी है, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो, ठीक है, किडनी, तो किडनी के ट्यूब्स में पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें, ठीक है, जहाँ से वो हमारा किडनी में छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो आप क्लास 10 में डिटेल में पढ़ेंगे जब किडनी का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। उन ट्यूब के ज़रिए जो है आपका जो लास्ट में जो यूरिन है, ठीक है, वो वहाँ से पास हो जाता है, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, तो उन ट्यूब्स में पाया जाता है, ठीक है। तो थायराइड वेसिकल्स, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके वेसिकल्स में होते हैं, और ग्लैंड्स में पाया जाता है, बहुत तरह के ग्लैंड्स में, जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, हमारा जहाँ से सलाइवा सिक्रेट करता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, आपको पता है वो 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। हमारे स्वीट ग्लैंड्स हैं जो पसीना को सिक्रेट करते हैं, इसके अलावा हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो आपके एंजाइम सिक्रेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो है टेस्टिस और ओवरीज वहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है, उनमें भी पाया जाता है टेस्टिस और ओवरी, जिनको हम गोनेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन, तो 3 फंक्शन है मेनली इनके, ठीक है। एक तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। दूसरा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, वहाँ से एक्सक्रीट करना, ठीक है। और सिक्रीशन, वहाँ से सिक्रीट करना। तो ये 3 फंक्शन है इनका, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन जज्ब करना, एक्सक्रीट कोई चीज़ वहाँ से एक्सक्रीट करना, ठीक है। जिससे हमारा एक्सक्रीशन में हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन है, जिसे हमारा किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इसमें किडनी ट्यूब्यूल्स आए तो ये
आपका एक्सक्रीशन में मदद करता है। ठीक है, तो हमारा सिक्रीशन जैसा हमारा सलाइवा है, क्या सिक्रेट करता है, जैसे सलाइवा, तो सिक्रीशन में मदद किया। ठीक है, तो ये फंक्शंस जब करते हैं, कौन करते हैं, आपके क्यूबाइडल एपिथेलियल जो है टिश्यू। तो आज हमने टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में 2 कंप्लीट किए हमने। ठीक है, स्क्वैमस और क्यूबाइडल। ठीक है, अब आपके 3 बचे। ठीक है, कॉलमनर, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड एपिथेलियल। ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये अपने कॉपी में अच्छे से आप लिख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।